हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, गैल्वेनिक सेल बता दिया था और नस्ट इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कहा भी था कि Q की जगह QPC लेते हैं हम, गैसेस ऑफ द पार्शियल प्रेशर और सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन फेज में हो तो वी हैव टू टेक मोलर कंसंट्रेशन। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला भी एक क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन और लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो डेटा कुछ ऐसे दिया हो क्वेश्चन में, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AgNO3, ये डेटा दिया हुआ है AgNH3 ट्वाइस प्लस इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इन Ag प्लस एक्वस प्लस 2NH3 एक्वस, इसका इक्विलिब्रियम जो है दैट इज गिवन एज 6 into 10 to the power minus 40. 6 into 10 to the power minus 40. Calculate E naught of the following half cell. E naught of the following half cell. ठीक है, Ag plus AgNH3 twice plus electron converted to Ag solid E aqueous plus 2NH3. इस रिएक्शन के लिए E सेल आपको बताना है, ओवरऑल सेल रिएक्शन में। अच्छा, गिवन E नॉट Ag प्लस Ag का रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। तो गाइस ये था, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, नस्ट इक्वेशन का ये एक एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक डेटा दिया हुआ है हमें कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इनटू Ag प्लस एंड अमोनिया इज 6 into 10 to the power minus 40, राइट। E नॉट ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन बतलाना है। ये एक डेटा दिया हुआ है, तो कैसे बताएंगे? काम करो, इसका E नॉट बताना है तो मान लो इसका E नॉट कुछ है, अननोन है, मान लो x है, x वोल्ट। अब जरा इसका रिडक्शन लिखना, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag। इसका पोटेंशियल कितना है? एंड दिस इज गिवन E नॉट 0.8 वोल्ट। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन्हें हम कुछ, या इस वाली को, इन दोनों इक्वेशंस को मैनेज करके फर्स्ट वाली इक्वेशन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? तो क्या करें, एक काम करेंगे, Ag प्लस अगर राइट साइड में चाहिए, एक काम करो, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखो। ये तो डेटा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दिया हुआ है, इसको उल्टा करके लिखो तो कैसे लिखोगे? Ag कन्वर्टेड टू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन and this E naught comes out to be minus 0.8 volt. This potential is minus 0.8 volt. तो अब जरा ध्यान दो, यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। जरा 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल्ड आउट और ओवरऑल रिएक्शन वही तो आ गई ऊपर वाली। AgNH3 ट्वाइस प्लस, और जब Ag से Ag कैंसिल हो गया, Ag प्लस से, तो यहां से आ गया Ag सॉलिड प्लस 2NH3 एक्वस। ये रिएक्शन आ गई, तो ऑब्वियसली इसका E नॉट सेल कितना हो गया? E नॉट सेल विल बी, जरा जोड़ दो इनको, x वोल्ट प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.8 वोल्ट, तो x माइनस 0.8 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू। अब आपको एक बात पता है कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसी रिवर्सिबल सिस्टम है, इक्विलिब्रियम सिस्टम है ये, तो ये एट इक्विलिब्रियम आपको पता है E सेल क्या हो जाता है? 0, which is equal to E नॉट सेल माइनस 0.06 ले लो अपॉन 1 log of what value? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Q की वैल्यू क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अरे जब ई सेट 0 हो गया तो क्यू किसके बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 6 × 10⁻40। जरा निकालना, देखना तो क्या वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू हो गई 0.8 वोल्ट प्लस 0.06 एंड log of 6 - 14। 0.8 log 6 की वैल्यू 0.78, log 2 plus log 3 0.78, 14 में से 0.78 घटाओगे तो 0.06 into 15.2, 15 ही ले लो, 0.9, 0.8 minus 15 90.9 समथिंग मान लो, और 6 दूनी 12 91 मान लो, इस टाइप का ले लिया तो आंसर हो गया -0.11 वोल्ट। दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है। तो ये तरीका था क्वेश्चन का। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक नहीं 2 बार सॉल्व करें और केयरफुली देखिए किस तरीके से अप्रोच बना सकते हो। ध्यान दो ये तो डेटा है, जैसा चाहिए वैसा यूज करो। रिवर्स रिएक्शन कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम रेसिप्रोकल। किसी स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन का अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल साइन विल बिकम माइनस। गॉट द पॉइंट। तो ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक बार नोट करें। अब बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल की, नोट इट डाउन। Then लिखो हेडिंग कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये होता है कि एनोड और कैथोड मटेरियल सेम होते हैं, बट there is a difference in the concentration of the solution in both sides, and because of that current flows in the outer circuit. So a cell in which both anode and cathode parts a cell in which both anode and cathode parts are made up of same material, सेम मटेरियल के बने होते हैं, एंड करंट फ्लोज इन द आउटर सर्किट, एंड करंट फ्लोज इन आउटर सर्किट, current flows in outer circuit due to the difference in active mass of constituents in anode and cathode part. तो गाइस ये है cell in which both anode and cathode parts are made up of the same material and current flows in the outer circuit due to the difference in active mass of constituents in anode and cathode part. अच्छा, what is active mass? Active mass may be in terms of partial pressure or molar concentration. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनोड पार्ट और कैथोड पार्ट में कैथोड और एनोड पार्ट सेम मटेरियल के बने हुए हैं। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे ये फॉर एग्जांपल मान लो Zn2 प्लस एक्वस, मान लो यहां कंसंट्रेशन C1 है, सॉल्ट ब्रिज यहां भी Zn है, कंसंट्रेशन C2 है, एंड दिस इज Zn। जरा देखो यहां जिंक का हाफ सेल विद द जिंक आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू C1,
जिंक का हाफ सेल विद द जिंक आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C2। तो ध्यान दो कंसंट्रेशन अलग अलग हैं, तो ये एक एग्जांपल है कंसंट्रेशन सेल का। ये एग्जांपल है कंसंट्रेशन सेल का। और कंसंट्रेशन सेल जैसे जिंक मत लो, ये तो ले लिया हमने। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम H2 गैस H प्लस एक्वस विद कंसंट्रेशन, मान लो कुछ कंसंट्रेशन बोल दी C1, यहां पार्शियल प्रेशर P1 है हाइड्रोजन गैस का, सॉल्ट ब्रिज, और राइट साइड में भी यू हैव हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, मान लो कंसंट्रेशन H प्लस, concentration C2, and this is H2 and PT. So this is मान लो पार्शियल प्रेशर P2। ये भी एग्जांपल क्या है कंसंट्रेशन सेल का। और कंसंट्रेशन सेल की एक खास बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए E नॉट सेल विल बी 0, सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विल बी 0। तो फॉर ए कंसंट्रेशन सेल for a concentration cell, E naught cell will always be equal to 0। तो for a concentration cell, E naught cell will always be equal to 0। तो हमेशा याद रखो concentration cell के लिए E naught cell हमेशा 0 होगा। फिर सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूँ। What is concentration cell? Anode part is same zinc and zinc ion half cell. Cathode भी zinc and zinc ion half cell. But outer circuit में electrical energy obtained हो रही है because of what? Because of the difference in the concentration or the partial pressure of the gases involved. That means active masses of the components present in anode part and cathode part. ये मतलब है इसका। तो ये जैसे यहाँ है ये सेकंड वाला एग्जांपल, anode part is also the hydrogen gas half cell. Cathode part is also हाइड्रोजन गैस हाफ सेल। तो इसे बोलेंगे हम कंसंट्रेशन सेल। एक बार ये पूरी बात नोट करो, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि E नॉट सेल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। वो क्यों? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो x है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या बन जाएगा -x। और आप तो जानते हो E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, x प्लस -x इज इक्वल टू 0। तो E नॉट सेल हमेशा 0 होगा फॉर ए कंसंट्रेशन सेल। चलो एक एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल लेके बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड समथिंग लाइक दैट। तो पूरी बात नोट करो एक बार, नोट इट डाउन। जैसे एग्जांपल अभी हमने यही लिया था, देखो प्लैटिनम H2 गैस H प्लस एक्वस, मान लो प्रेशर P1, ये कंसंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज H प्लस H2 गैस P2, यहां प्रेशर P2 और यहां कंसंट्रेशन मान लो C2 है। तो गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल का एक एग्जांपल है। अब तक ध्यान दो, ये एनोड पार्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन का मतलब H2 will undergo oxidation to form H plus plus 2E। ऐसे ये रिडक्शन है, ये भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो रिडक्शन किसका होगा? H plus का रिडक्शन होगा, plus 2E converted to H2 गैस। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H plus से H plus कैंसिल, नहीं कंसंट्रेशन सेम नहीं है। यहां H plus की कंसंट्रेशन C1 है और प्रेशर यहां था P1, यहां H plus की कंसंट्रेशन C2 है और यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ द H2 इज P2। कैंसिल जब करते हैं जब सेम पार्शियल प्रेशर हो। क्यों? क्योंकि तब अगर लिखो या मत लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है।
कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया H2 गैस, 2H प्लस एक्वस, 2H प्लस एक्वस प्लस H2 गैस, पार्शियल प्रेशर P1, कंसंट्रेशन C2, पार्शियल प्रेशर P2, कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर। ये हो गई सेल रिएक्शन। अच्छा, इसका पोटेंशियल अगर x वोल्ट होता तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता -x, हालांकि यहाँ पे जीरो ही है, तो E नॉट ऑक्सीडेशन ये भी जीरो ही होता, जीरो ना भी होता ना तो भी E नॉट सेल क्या बनता जीरो, और यहाँ E नॉट रिडक्शन भी जीरो है। ये तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो अंडर ऑल टेंपरेचर कंडीशंस इट इज टेकन जीरो, तो फिर E नॉट सेल भी कितना हो गया जीरो। अच्छा, ये E नॉट सेल जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जीरो जीरो है, अरे नहीं, ये अगर x वोल्ट होता तो ये क्या बन जाता -x, और जब जोड़ते तो E नॉट सेल क्या हो जाता जीरो। यही तो पहचान है, किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए E नॉट सेल शुड बी जीरो, मस्ट बी जीरो। अब जरा नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0 माइनस 0.0591 अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, log of H प्लस का स्क्वायर, मतलब कंसंट्रेशन C1 है तो C1 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दैट इज P2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दिस इज P1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो देखो एक्सप्रेशन गाइस फिर ये आ गया माइनस 0.0591 अपॉन 2 log of P2 अपॉन P1 इंटू C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर। ये है E सेल, ये है E सेल। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको सेल पोटेंशियल पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव साइन तो है ही, तो लॉग के अंदर वाला टर्म क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1। अरे लॉग की वैल्यू लॉग, अगर लॉग 1 तो 0 होता है, और log more than 1 is positive और log less than 1 will be negative। इसका मतलब ये बात कह सकते हो आप for spontaneous working of cell, the cell should be positive। ये सेल पॉजिटिव होना चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस वर्किंग होनी है सेल की। तो अगर ये पॉजिटिव होना है, ये सेल पॉजिटिव कब होगा, जब लॉग के अंदर का टर्म क्या हो लेस देन 1, तो लॉग के अंदर का टर्म, तो इसलिए फिर P2 अपॉन P1 इंटू C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। तो क्या होगा, E cell will come out to be positive। तो for spontaneous working of the E cell should be positive and hence ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पे एक बात और देखो, लॉग के अंदर का जो टर्म है ना, एक तो लेस देन 1 हो तो ये E सेल उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, लेस देन 1 जितना कम होगा ये लॉग के अंदर का टर्म, पोटेंशियल विल बी हायर। लॉग मान लो 10 की पावर -1, तो लॉग 10 की पावर -1 आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ, लॉग 10 की पावर -2 तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब लॉग के अंदर टर्म जितना छोटा होगा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो न्यूमरेटर कम से कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा हो। तो फॉर हायर ई वैल्यू न्यूमरेटर, लॉग के अंदर जो न्यूमरेटर है वो कम से कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा हो। तो गाइस हाई वैल्यू अगर E की चाहिए तो न्यूमरेटर कम से कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा हो, तब आप कहोगे कि E सेल विल बी हायर एंड हायर। ये बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। अरे लॉग के अंदर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस केस में, पॉजिटिव, राइट। और ज्यादा हाईली पॉजिटिव चाहिए तो लॉग के अंदर की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाए, तो जितना न्यूमरेटर कम से कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा ज्यादा हो, पोटेंशियल विल बी हायर।
तो गाइस ये था कंसंट्रेशन सेल। चलो एक आध क्वेश्चन कंसंट्रेशन सेल का भी सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, डू इट। नोट करें पूरी बात पहले। नोटेड? जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, फाइंड सेल ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल तो जैसे क्या, मान लो पीटी Cl2 गैस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, KCl मान लो 0.2 m, सॉल्ट ब्रिज मान लो यहां कुछ ऐसे ले लिया, बेरियम क्लोराइड एक्वस पॉइंट मान लो 4 m, Cl2 गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड प्लेटिनम। बस इतना क्वेश्चन है। पोटेंशियल भी नहीं दिए हुए क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, ई नॉट सेल तो जीरो ही होता है गैसेस में। व्हाट इज लेफ्ट साइड में? एनोड है, और कौन सा एनोड? क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड या क्लोरीन हाफ सेल। राइट साइड में भी क्लोरीन हाफ सेल। इस तरह से तो बेरियम, अरे बेरियम आयन कोई रोल नहीं है। Cl2 will undergo reduction to form Cl-। तो Cl- का रोल है, बेरियम आयन का प्रोवाइडर है। BaCl2 is the provider of Cl- here। जैसे यहां पर KCl is the provider of Cl-। अब हमें इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो व्हाट डू वी डू? मतलब वही तरीका जैसे हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे नस्ट इक्वेशन के, नस्ट इक्वेशन ही अप्लाई करनी है। तो जैसे ये एनोड है, तो ये तो एनोड पार्ट हो गया और ये कैथोड पार्ट हो गया, एनोड एंड कैथोड पार्ट। तो यहां से जरा ऑक्सीडाइज करोगे Cl2 को, तो Cl2 कन्वर्टेड टू 2Cl, मान लो ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइज तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन करवाना है तो Cl- will undergo oxidation to Cl2 plus 2b। इन रिएक्शन में खूब गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा वो मन सोच लेते हैं पहला वाला दूसरे में कन्वर्ट हुआ, अरे ये कौन सा नियम है? आपको हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट साइड में एनोड है तो बस ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन ये नहीं का हो सकता है, बस Cl2 ऑक्सीडाइज होगा तो +1 में जाएगा ना, ये प्लस और हायर ऑक्सीडेशन स्टेज आएगा, वो तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। ऐसे ही यहां जरा रिडक्शन हाफ देखना। अच्छा इसका पोटेंशियल E नॉट ऑक्सीडेशन मान लो x वोल्ट है, जरा वो देखना। तो वहां क्या हुआ? Cl2 का रिडक्शन होना है टू Cl-, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए और रिडक्शन पोटेंशियल सेम का क्या हो गया? -x। दोनों को जोड़ लो तो 2Cl- प्लस Cl2 गैस प्लस 2Cl-। पर ध्यान दो यहां पर 2Cl- कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 m। Cl2 का पार्शियल प्रेशर यहां पर कितना आ गया? ये वाले Cl2 का, तो यहां तो कंसंट्रेशन थी 0.2, यहां लिख के चलो साथ में। प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। यहां Cl2 का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 ना भी दिया हो तो बड़ी देते हैं, कुछ भी ना दिया। और Cl- की कंसंट्रेशन कितनी? यहां पर इस वाले में 0.8 है। 0.8 क्यों लिया है समझ में आ रहा है आपको? BaCl2 is the double provider of Cl-। जो कंसंट्रेशन BaCl2 की उससे डबल कंसंट्रेशन Cl- की आएगी। 0.8 गड़बड़ मत करना। तो अब क्या हुआ? ये 0.2 है, ये तो 1 है ही, कैंसिल आउट भी होगा। चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, यही कैंसिल आउट कर दो क्योंकि पार्शियल प्रेशर सेम है, लो या बदलो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज 0.8 है और E नॉट सेल की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो व्हाट इज E? E cell will be equal to 0 minus 0.0591 upon how many electrons are involved? 2 log of what? Cl- का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर
अपॉन 0.2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको माइनस 0.06 ले लो, हटाओ, एंड लॉग ऑफ व्हाट 2 4, तो माइनस 0.06 इंटू लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6। सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ गया 636.036 वोल्ट। दैट्स इट, यही आंसर है माइनस में। कैलकुलेशन आप एक बार जरूर चेक कर लेना। तो माइनस 0.036 वोल्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस कंसंट्रेशन सेल। ये था क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो ये था कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ दिस वन। चलो एक आध क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं, इसको नोट करो, पूरी बात करो। कैलकुलेशन एक बार रीचेक जरूर कर लें, और कोई एरर हो तो खुद ही करेक्शन करके रख लें अपने पास। मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी अप्रिशिएट करोगे क्वेश्चन को। अभी एक फ्लैश जैसे एक आइडिया आता है ना, उस टाइप से मेरे दिमाग में एक बात आई। वो जो मैंने बोला था ना कि लॉग के अंदर का टर्म जितना छोटा होगा ई सेल विल बी हायर एंड हायर। मैं उसी पर पूछ रहा हूँ सवाल। जैसे ये लेते चलो पीटी, ऐसे बोल दो विच हैज हाईएस्ट सेल ईएमएफ, ठीक है, और मान लो ए ऑप्शन, मान लो ऐसे ले लो पीटी H2 गैस H2SO4 0.1 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन सेल ही है, बट यहाँ लेफ्ट साइड में एनोड, ये स्टैंडर्ड नहीं है, वहां स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का पोटेंशियल तो क्या होता है 0, ठीक है। बी प्लैटिनम H2 गैस H3PO4 0.1 है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सी पीटी H2 गैस HCl aqueous 0.1 है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डी प्लैटिनम H2 गैस and CH3COH is the provider, concentration 0.1 है। साथ में क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि K वैल्यू ऑफ CH3COH is less than K वैल्यू ऑफ H3PO4। ये डेटा दिया हुआ है। वैसे स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए कि H3PO4 is stronger acid than एसिडिक एसिड CH3COH। एक बात खुद ही आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। दिमाग के घोड़े दौड़ाना मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे और बताओ कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिंट बोला था आपको कि लॉग के अंदर का टर्म जितना छोटा होगा पोटेंशियल विल बी हायर। उस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तेरा दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा सवाल पे। डू इट नाउ। आया कोई आइडिया दिमाग में?
जरा देखना, नहीं मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना, आइडिया से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर देखें तो यहाँ ऑक्सीडेशन है तो H2 कन्वर्टेड टू 2H प्लस 2E, ये ई ऑक्सीडेशन आ जाएगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन तो जीरो है ही। अच्छा यहाँ रिडक्शन में तो ई नॉट रिडक्शन तो जीरो हो गई, तो एक तरीके से, और ये तो SHE है, ई नॉट रिडक्शन तो जीरो है, राइट। अब अगर ध्यान से देखें आप तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल तो जीरो माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ क्या बोलोगे यहां तो देखो कंसंट्रेशन, अब यहां तो रिडक्शन में तो क्या हो गया 2H प्लस 2E कन्वर्टेड टू H2, यहां तो सब 1 ही है, तो एक तरीके से पार्शियल प्रेशर तो हाइड्रोजन का सब सेम ही है, तो H2 को कैंसिल आउट कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, यहाँ H प्लस आ गया राइट साइड वाला। मैं पूरा लिख के करता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो तो मैं पूरा ही लिख के करता हूँ। मैं शॉर्टकट अपना रहा था, नहीं मैं शॉर्टकट नहीं, मुझे समझाना है ना। तो मान लो जैसे सभी में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो H2 कन्वर्टेड टू 2H प्लस 2E, ये कंसंट्रेशन मान लो C1 है, ये C बोलो इसको, और यहाँ 2H प्लस 2E रिडक्शन के लिए H2 है, यहाँ 1M है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2H प्लस 1M के साथ, और ये 2H प्लस कंसंट्रेशन C और E नॉट सेल हो गया 0। तो बताओ E की वैल्यू कितनी हो गई, E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग ऑफ C स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, यही हुआ। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 स्क्वायर तो 1 ही है, तो माइनस 0.0591 log of concentration C. What is C? The concentration of H plus coming from anode. एनोड से आने वाले H plus की concentration है, तो C जितना कम होगा E सेल उतना ही ज्यादा होगा। समझ लो ये है मेन पॉइंट, C की वैल्यू जितनी कम होगी E सेल उतना ही ज्यादा होगा। -1 इज ग्रेटर देन -2, ये समझ लो। 0 इज ग्रेटर देन -1, तो हमें E सेल जितना ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, जब लॉग के अंदर का टर्म जितना छोटा हो। तो H प्लस सबसे कम कौन देगा, H प्लस सबसे कम कौन देगा, 2M दुगना, ये तो पता नहीं कितना देगा, ये 0.1M देगा, और इन दोनों में कौन कम देगा H प्लस, एसिडिक एसिड सबसे कम H प्लस देगा, तो एसिडिक एसिड के लिए C की वैल्यू मिनिमम है, H plus concentration coming from the acidic acid is the least, and that's why the potential will be highest. So answer is D. Answer is D. Good question. तो आप यहां से ये कह सकते हो कि कंसंट्रेशन जितनी कम होगी E सेल उतना ही ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन जितनी कम होगी E सेल उतना ही ज्यादा होगा। तो अच्छा, तो ऑर्डर पूछ ली। अच्छा सर यही बता दो फिर कि सबसे हाई पोटेंशियल कहां होगा, डी वाले में पोटेंशियल सबसे हाई होगा, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय सी, और जो H प्लस सबसे ज्यादा देगा एनोड पार्ट में, तो C की वैल्यू हाईएस्ट होगी, तो पोटेंशियल उतना ही मिनिमम जाएगा। तो एक तरीके से यहां पर A विल बी द लोएस्ट वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E सेल। ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉर्मूला है, आपको ये समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे ये वाला डेटा हो सकता है कि जेई आपको नहीं दे, या आपको यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर दैट एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन H3PO4, इसका pKa is of the order of nearly 2.1 और इसका pKa is of the order of 4.74। Obviously जिसका pKa कम है will be a stronger acid। तो गाइस ये 5 स्टार रेटेड टॉप क्लास क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा एक बार की जगह 2 बार भी पढ़ें इस क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझें। अगर इसका आपको एक और क्वेश्चन आता है तो इसको एप्लीकेशन के रूप में यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। तो ये नोट करो, हो गया नस्ट इक्वेशन इनफ वी हैव टॉक्ड अबाउट, एंड नाउ वी शैल टॉक अबाउट वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स। लिखो पूरी बात।
हेडिंग लिखो वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स। वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स, और एक्चुअली हाफ सेल्स को कई बार हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। मेनी टाइम्स हाफ सेल्स आर also called electrodes। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वैसे जिंक इलेक्ट्रोड का मतलब जिंक की रॉड होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है ना, जो डूबा हुआ होता है सॉल्यूशन में। असली में तो इलेक्ट्रोड का मीनिंग वो होता है, बट कई बार पूरे हाफ सेल को भी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड मतलब जिंक हाफ सेल या जिंक की रॉड डिपिंग इनटू द जिंक आयन सॉल्यूशन। तो कई बार हम वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स की बात करते हैं, तो वी शुड हैव द आइडिया अबाउट। जैसे बात करें पहला मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल, ये सबसे सिंपल टाइप का हाफ सेल है। ये कोई मेटल की रॉड या प्लेट डिपिंग इनटू इट्स ओन आयन सॉल्यूशन। तो इट कंसिस्ट ऑफ a metal rod or plate dipping into its own ion solution। So it consists of a metal rod or a plate dipping into its own ion solution। So that is called metal ion half cell। जैसे ये जैसे जिंक आयन का है कोई सॉल्यूशन एंड दिस इज जिंक रॉड। जिंक आयन का है कोई सॉल्यूशन, जिंक रॉड इज डिपिंग इनटू द जिंक आयन सॉल्यूशन। सो दिस इज जिंक हाफ सेल। अब ये एनोड में वर्क करता है, बट ये कैथोड में भी वर्क कर सकता है। अभी करते हैं बात। जैसे मान लो कॉपर की रॉड डिपिंग इनटू द कॉपर आयन सॉल्यूशन। मान लो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, सल्फेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कॉपर सल्फेट में ये सॉल्यूशन तो कॉपर 2+ का प्रोवाइडर है, एंड दिस इज कॉपर रॉड। तो कॉपर रॉड और प्लेट इज डिपिंग इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये कॉपर का हाफ सेल हो गया। तो इस तरीके से ये बोलते हैं मेटल आयन हाफ सेल। अच्छा, ये अगर मान लो जैसे ये जिंक है, मान लो इफ इट एक्ट्स एज एनोड। अगर ये एनोड की बात कर रहा है तो इसको तो ऑक्सीडेशन कराना है, जिंक कन्वर्टेड टू Zn2+ 2e। तो बात करोगे आप ई ऑक्सीडेशन अंडर गिवन कंडीशंस। और यदि ऐसे कह दें इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरफ वर्क करेगा तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगी, रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो यू विल से दैट Zn2+ + 2e कन्वर्टेड टू जिंक, इसको बोलेंगे ई रिडक्शन। हाँ, कोई नई बात नहीं है, पहले कह चुके थे। अब स्टूडेंट्स की बात में एक बात मैं अभी कह भी रहा था, एक डाउट आता है, तो सर जिंक का हाफ सेल तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही करेगा? नहीं भैया, हमेशा नहीं। ये ऑक्सीडेशन, जिंक का हाफ सेल ऑक्सीडेशन के रूप में वर्क करेगा या रिडक्शन के रूप में वर्क करेगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरा वाला बाजू वाला हाफ सेल कौन है। दो हाफ सेल को मिलाकर के अगर स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है तो मैं सिखा चुका हूं, आपको बता चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं कि दो हाफ सेल से मिलाकर के अगर सेल बनाना है तो कैथोड उसे चुनो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, और एनोड उसे चुनो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। एनोड किसे चुनना है? फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव, बता चुका हूं मैं ये। कैथोड कौन? हैविंग हायर आरपी। एनोड कौन?
हैविंग लोअर आरपी। तो दो हाफ सेल्स हैं और उनको सेल बनाना है, तो किसे कैथोड चुने और किसे एनोड चुने बता चुके हैं। ई सेल अगर पॉजिटिव चाहिए तो कैथोड उसे बनाओ जिसका आरपी ज्यादा हो। आरपी मतलब सर आरपी क्या, रिडक्शन पोटेंशियल भैया। तो एसआरपी क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में हाफ सेल वर्क कर रहा होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, और यदि स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन ना हो तो वी विल कॉल इट रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका हायर आरपी है उसे कैथोड और जिसका लोअर आरपी है उसे एनोड बनाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी मोटी बात ना है ये। कई क्वेश्चन इसी बात से सॉल्व हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है आपको इन बातों को याद रखते हो तो अच्छे से। तो इसका मतलब जिंक ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ के रूप में वर्क करेगा, इट मे एक्ट एज रिडक्शन हाफ। अगर बाजू वाला किसी और हाफ सेल से कनेक्ट कर दिया विच इज मोर एक्टिव मेटल तो इसको रिडक्शन के रूप में वर्क करना पड़ेगा फिर। तो कोई हाफ सेल ऑक्सीडेशन के रूप में वर्क करेगा या रिडक्शन के रूप में वर्क करेगा, वो डिपेंड करता है कि दूसरा वाला हाफ सेल, बाजू वाला हाफ सेल जैसे मिलाकर के ओवरऑल सेल बन रहा है उसका पोटेंशियल कम है या ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट एनी हाफ सेल एक्सेप्ट वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर हमने क्या बताया था, लिथियम। अब लिथियम तो हमेशा एक तरीके से लिथियम मेटल तो ऑक्सीडाइज ही होगी। और फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, तो फ्लोरीन F2 का तो हमेशा रिडक्शन ही होगा। बाकी बीच में जितने भी हैं ऑलमोस्ट ऑल कैन एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ डिपेंडिंग अपॉन बाजू वाला हाफ सेल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये नोट करो, दिस इज कॉल्ड मेटल आयन हाफ सेल। ये सिंपलेस्ट हाफ सेल है और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, IUPAC रिप्रेजेंटेशन। दैट इज आप तो जानते ही हो, जिंक इलेक्ट्रॉन कैरियर Zn2+। और इसका मेटल आयन हाफ सेल क्या है, IUPAC रिप्रेजेंटेशन। दिस इज copper 2+, copper। So like that you do the representation। तो guys ये थे मेटल आयन हाफ सेल। सेकंड लिखेंगे रेडॉक्स हाफ सेल। पहले लिखेंगे तो की बात सेकंड टाइप ऑफ हाफ सेल्स पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। रेडॉक्स हाफ सेल, वो नाम से मालूम पड़ रहा है रेडॉक्स हाफ सेल मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट present in solution in two different oxidation states, in two different oxidation states. The redox half cell, it consists of an element present in solution in two different oxidation states, and platinum wire acts as, and PT wire acts as electron carrier. ये है redox half cell। जैसे ये लो एग्जांपल, मान लो ये एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन फॉर्म में, मान लो आयरन इज प्रेजेंट इन द टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरस आयन, फेरिक आयन। एंड अब ये तो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने वाला भी तो कौन चाहिए, तो प्लैटिनम वायर यूज करते हैं लाइक दिस। दिस इज प्लैटिनम वायर। अच्छा, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर ये तो प्लैटिनम वायर है, ये क्या है, ये जो बनाया आपने, ये वाला ये क्या बना दिया सर ये? अरे प्लैटिनम वायर, सर प्लैटिनम वायर तो ले, रॉड ले लो ना मोटी सी बढ़िया,
अरे पागल हो क्या, प्लेटिनम बहुत महंगा है, सोने से भी महंगा होगा मेरे ख्याल से प्लेटिनम। आजकल तो सोना वैसे ही बहुत महंगा रहा। गोल्ड कितना, मैंने अभी न्यूज में सुन रहा था 55-56 हजार रुपए का 10 ग्राम हीरा। पता नहीं गोल्ड इतना महंगा क्यों होता है। महंगी होनी चाहिए, मतलब जो असेंशियल चीजें हैं, भोजन है, अनाज है, ये हो महंगा। पता नहीं गोल्ड क्यों महंगा हो जाता है, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। तो प्लेटिनम भैया बहुत महंगा है, रॉड अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लेट तो बिल्कुल भी नहीं। पता चला आपने रॉड यूज करी और वही इलेक्ट्रॉनिक तो ले जाने हैं, हालांकि बहुत पतला वायर भी यूज नहीं करना है, बहुत ही अगर थिन वायर यूज कर लोगे तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हुए, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लॉसेस ऑफ द करंट विल बी मोर, एनर्जी लॉस विल बी मोर। तो इट शुड बी अ काइंड ऑफ कंप्रोमाइज इन कॉस्ट एंड लॉसेस। तो प्लेटिनम वायर इज बीइंग कॉस्टली, तो वी यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिमम वायर। बट वायर जो है वो हिलता डुलता रहता है, उसको ग्रेविटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक वायर डाल दें तो पता चला थोड़ा हिल गया, किसी ने थोड़ा सा झटका लग गया तो बाहर निकल गया वायर, तो वो डूबा रहे अच्छे से। तो उस वायर के अराउंड, प्लेटिनम वायर के अराउंड क्लैडिंग कर देते हैं कांच की। तो ये कांच है, कांच चिपका दिया, कांच की क्लैडिंग कर दी, क्लैडिंग मतलब कांच चढ़ा दिया इस पे, तो उससे उसका वजन बढ़ गया एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इट इज डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन। और कोई रोल नहीं है इसका, तो ये कांच की क्लैडिंग है ताकि प्लेटिनम वायर हिले डुले ना एंड इज वेल इरेक्टेड एंड डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन। तो गाइस प्लेटिनम वायर इज इलेक्ट्रॉन कैरियर हियर। अब ये है जैसे, अब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। इफ एक्स हैज ऑक्सीडेशन हाफ, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, ferrous ion will be oxidized to ferric ion plus electron। और इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो तो बता रखा है आपको। अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर शुड बी एक्सट्रीम लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब कौन, Pt Fe2 प्लस एक्वस कॉमा Fe3। मैंने बताया भी था आपको, अगर सेम फेज के सब्सटेंस हैं, एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कांटेक्ट में है, तो कॉमा से सेपरेट करना इज प्रेफर्ड। तो वी हैव अप्लाइड कॉमा हियर। तो ये IUPAC रिप्रेजेंटेशन है फॉर ऑक्सीडेशन हाफ। अगर ये इफ एक्स हैज रिडक्शन हाफ, तो अगर रिडक्शन हाफ के रूप में वर्क करेगा तो इट विल बी Fe3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस। और इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन तो क्या बोलोगे आप, आपको पता है रिडक्शन शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां होता है, एक्सट्रीम राइट। तो एक्सट्रीम राइट अगर शो करना है तो फिर शो करोगे Fe3 प्लस एक्वस Fe2 प्लस एक्वस इन द प्लेटिनम। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये मैं अब तक कम से कम 10-15 बार बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखे तो दैट मींस यू हैव टू डू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड में लिखे दैट मींस यू हैव टू डू द रिडक्शन प्रोसेस। हम एक ही बात को कई बार बार-बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही पॉइंट्स होते हैं जहां पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट होते हैं। दिस इज आवर एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। मिस्टेक्स कम से कम हो, समय कम खर्च हो, इफेक्टिवनेस ज्यादा हो आपकी प्रिपरेशन में, तैयारी में। तो ये रिडॉक्स हाफ सेल है, ये दो अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एलिमेंट इज प्रेजेंट। जैसे अदर एग्जांपल, और एग्जांपल जैसे ये लो प्लैटिनम MnO4 माइनस Mn2 प्लस H प्लस को मीडियम बना रहा है। ये इस बात को शो करता है कि Mn2 प्लस इज ऑक्सीडाइज्ड टू KMnO4। तो इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट करते हो। और भी जैसे मान लो सीरियम 4 प्लस कॉमा सीरियम 3 प्लस, सेरिक आयन, सेरस आयन एंड प्लेटिनम। तो ये इस बात को रिएक्ट करता है कि ये रिडक्शन में वर्क कर रहा है। यहाँ प्लेटिनम लेफ्ट में, तो इसका मतलब इसको ऑक्सीडेशन के रूप में वर्क कराना है। तो ये सब बातें कई बार प्लेटिनम कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां पर है, उसके बेसिस पर आप ये सब बातें शो करते हो। तो गाइस ये था रिडॉक्स हाफ सेल। तो इस तरीके और भी एग्जांपल ले सकते हो रिडॉक्स हाफ सेल के। नॉन मेटल्स वाले भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेटल्स ही हों। तो जैसे कौन, मान लो NO2 माइनस या NO3 माइनस, NO2 माइनस एंड Pt।
नाइट्रेट आयन नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन हुआ, प्लेटिनम इज एट द राइट साइड. ऑल आर दीज एग्जांपल्स ऑफ redox half cell. Redox half cell means element is present in the solution phase in two different oxidation states and the electron carrier will be the platinum wire. The platinum wire के form में लिखते हैं because of its cost. It should not be so thin, otherwise the resistance losses will be more. Current losses will be more because of the higher resistance of the thin wire. Guys, ये था redox half cell. अब बात करेंगे गैस हाफ सेल की. नोट करें. तो चलिए कंटिन्यू करेंगे इसको. अब बात करेंगे तीसरे टाइप का हाफ सेल, गैस हाफ सेल. तो लिखो थर्ड. गैस हाफ सेल और गैस इलेक्ट्रोड, गैस इन्वॉल्व है इसमें. तो एक चलो डायग्राम बनाते हैं, मैं उसके सहारे से आपको समझाता हूं. बनाओ डायग्राम. मान लो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, सबसे आइकनिक और सबसे कॉमन जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो तो हाइड्रोजन ही है ना. तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की चलो बात करते हैं. तो ये H2 गैस है and the solution contains H+, aqueous H+, या H+, aqueous, maybe in the form of aqueous HCl, aqueous H2SO4, aqueous acetic acid, कुछ भी, कोई भी source of H+ solution should be present हो. And this is platinum foil coated with PT black. Platinum foil coated with platinum black. तो प्लेटिनम जो पाउडर है वो चिपका हुआ होता है उस पे ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए. प्लेटिनम ब्लैक फॉर पाउडर्ड प्लेटिनम और प्लेटिनम ब्लैक. पाउडर्ड प्लेटिनम. हाइड्रोजन गैस आती है तो यहां पे तो फिर ये प्लेटिनम वायर है. तो हाइड्रोजन गैस सप्लाई करी जाती है इसमें और सॉल्यूशन में जो गैस यूज कर रहे हैं उसी का आयन होना चाहिए. एंड प्लेटिनम वायर एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर. तो या तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा इनटू H+ या H+ विल अंडरगो रिडक्शन इनटू H2 डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरा वाला हाफ सेल कौन है. सो दिस कैन एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ डिपेंडिंग अपॉन द अदर हाफ सेल. अब यहीं पे प्लेटिनम फॉइल है तो अब एक बात लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ अ gas being absorbed on a platinum foil coated with the powdered platinum, जिसे हम PT ब्लैक बोलते हैं. and dipping into and the setup dipping into ions of गैस यूज्ड. जो गैस यूज किया उसके आयंस, हमें वही आयंस यूज करने हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ अ गैस बीइंग एड्सॉर्प्शन. गैस के मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर अटैचमेंट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन. क्यों? पाउडर्ड प्लेटिनम की कोटिंग क्यों करते हैं? PT ब्लैक is used on platinum foil to increase surface area. सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टू हैव द ग्रेटर एड्सॉर्प्शन.
to have the greater extent of So guys, platinum black is used on platinum foil to increase surface area to have the greater extent of adsorption on the surface. सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा गैस का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री में एक अच्छा एक्सक्लूसिव एक टॉपिक है जो आप पढ़ते हो। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सॉलिड सरफेस। तो गैस मॉलिक्यूल्स का सॉलिड सरफेस पर अटैचमेंट जो होगा उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। gas occludes occlusion occurs as H2 gas gets absorbed into the pores on PT black। देखो हाइड्रोजन का H+ में कन्वर्जन, H+ का H2 में कन्वर्जन, ये रिएक्शन दौड़ते भागते नहीं होती, कहीं कहीं ठहर के रिएक्शन होगी ना। तो ठहरे अपना गैस इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। एक बार एब्सॉर्ब हो गया तो वहां पर फिर रिएक्शन होगी कन्वर्जन ऑफ H2 into H+ और H+ into H2। तो ऑक्लूजन अकर्स एज H2 गैस गेट्स एब्सॉर्ब्ड इनटू द पोर्स ऑन प्लैटिनम ब्लैक। अब बात आती है अच्छा यहाँ पे प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये क्या है? ये मैंने बताया था पिछली बार। ये अरे कुछ नहीं, कांच की क्लैडिंग है ये, ताकि थोड़ा सा ग्रेविटी उसमें वजन बढ़ जाए और वो जो प्लेटिनम वायर है वेल वर्टिकल रहे डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन। एंड दिस इज द प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद द पाउडर्ड प्लेटिनम व्हिच इज कॉल्ड प्लेटिनम ब्लैक फॉर ऑक्लूजन। ऑक्लूजन मींस ऑक्लूजन का मतलब वैसे तो होता है कि शायद मेडिकल टर्म है ये, जैसे कहते हैं ना कि आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कई बार क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाता है उसमें, तो कहते हैं ऑक्लूड हो गए। ऑक्लूजन की वजह से फिर हार्ट अटैक आता है। तो ऑक्लूजन मींस कोई होल्स हैं तो उनको फिल अप कर देना और फ्लूइड को आने जाने ना देना। ऐसे यहाँ सरफेस पर पोर्स हैं, सरफेस पर स्मॉल पोर्स हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब हो जाती है, तो ऑक्लूजन बोलते हैं उसको। तो occlusion means blocking the way, that is called occlusion। तो occlusion occurs as the hydrogen gas absorbed into the pores on platinum black। तो ये था गैस हाफ सेल। कैसे वर्क करेगा? कैन एक्ट एज कैथोड, कैन एक्ट एज एनोड। कैसे? एक बार यहां तक की पूरी बात नोट करो। मैं ये थ्योरी वाला पॉइंट बताता हूं, डायग्राम रहेगा ऐसे ही। If it acts as एनोड, अगर ये एनोड के रूप में वर्क करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? रिएक्शन होगी H2 गैस कन्वर्टेड टू 2H प्लस 2B। सो दिस इज द रिएक्शन एंड IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? IUPAC रिप्रेजेंटेशन विल बी Pt H2 गैस H प्लस। So this is the IUPAC representation। बताइए थे हमने कि गैस केस में गैस is shown just after electron carrier in anode and just before electron carrier in cathode। If it acts as cathode तो it will be 2H plus 2E H2 गैस। अच्छा इनका E0 तो हमेशा 0 ही होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हमेशा 0। तो दिस इज आल्सो E0 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर स्ट्रिंग राइट, तो यू विल से दैट H plus aqueous H2 gas Pt। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो गाइस ये है तरीका, इस तरीके से आप कहते हो गैस हाफ सेल। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो क्लोरीन गैस हाफ सेल। अच्छा एक बात मैं ये कह रहा था कि जो गैस यूज कर रहे हैं उसी का आयन सॉल्यूशन में होना चाहिए।
उसी का आयन का मतलब ये हुआ कि अगर गैस H2 है तो कौन सा आयन साथ में होना चाहिए, H+। गैस अगर Cl2 है तो कौन सा आयन, Cl-। गैस अगर Br2 है तो कौन सा आयन, Br-। और गैस यदि O2 है तो कौन सा आयन, O2- नहीं, वो तो पानी में रिएक्ट करता है, OH-। तो गाइस ये तरीके हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो गैस यूज कर रहे हैं उसी का कंस्टिट्यूएंट आयन शुड बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो लाइक दैट वी विल से अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो H+ आयन शुड बी इन aqueous, देयर शुड बी समवन टू प्रोवाइड H+ इन द सॉल्यूशन। Cl2 केस में Cl-, Br2 केस में Br-, O2 केस में OH- एंड सो ऑन एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड में जैसे बात करेंगे Pt, Cl2, Cl-, ये एनोड हो गया, और एनोड है तो रिएक्शन क्या हो गई फिर, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो 2Cl- ऑक्सीडेशन हुआ Cl2 + 2E। ऐसे मान लो अगर ये ऐसे होता Cl- Cl2 Pt, तो ये एनोड के कैथोड के रूप में वर्क करेगा, तो फिर रिएक्शन उल्टा होगा, Cl2 + 2E कन्वर्टेड टू 2Cl-। ये अलग अलग है, तो लाइक दैट यू कैन सी। तो ये था गैस हाफ सेल। कंस्टिट्यूशन समझ में आ गया। प्लेटिनम एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसलिए प्लेटिनम आ रहा है यहां पर। गैस will be supplied and that will be in equilibrium and that will be in touch with the same ion solution, उसी गैस का ion solution, and the conversion of a gas into ion or ion into gas occurs on interface. Interface means platinum foil। तो platinum foil पर ही रिएक्शन होती है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम पाउडर प्लेटिनम की कोटिंग रखते हैं and that is called platinum black, and accordingly this is all about the gas half cell. After gas half cell we come to the fourth, the most important, खास पसंद, बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है IIT JEE एडवांस को भी और JEE मेन को भी, क्या, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। थोड़ा बड़ा सा नाम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा दिक्कत भी आती है स्टूडेंट्स को, पर चूंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है तो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ोगे, है नहीं। लिखो फोर्थ टाइप ऑफ हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। लिखिए फोर्थ, पहले नोट करो पूरी बात। metal insoluble salt anion half cell। metal insoluble salt anion half cell। आप देखो नाम से मालूम पड़ रहा है थोड़ा सा, कोई मेटल है और दैट इज इन कांटेक्ट विद द मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब पानी में सॉल्युबल ना हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, और कुछ एनायन है। मैं एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ये ले लिया, ये कोटिंग है, मान लो ये सिल्वर की रॉड ले ली, उसके ऊपर एक ये पोरस कोटिंग है, ये सॉल्यूशन है, दिस इज सिल्वर रॉड, और ये इसके ऊपर कोटिंग है, पोरस कोटिंग ऑफ, मान लो AgCl, फॉर एग्जाम्पल AgCl, तो फिर सॉल्यूशन में कौन होनी चाहिए, Cl- aqueous, फॉर एग्जाम्पल KCl aqueous।
ये है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो AgCl एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है। जरा देखो क्या है, मैं लिखूं एक पॉइंट लिखते जाओ आप। इट कंसिस्ट ऑफ a metal rod coated with, जरूरी नहीं है कोटिंग ही हो, metal insoluble salt may be in the solution also, चलेगा वो भी। तो metal rod coated with metal insoluble salt dipping into an aqueous solution. It consists of a metal rod coated with metal insoluble salt dipping into an aqueous solution containing anion of insoluble salt. देखो क्या बात कही गई। It consists of a metal rod coated with a metal insoluble salt dipping into an aqueous solution containing an ion of the insoluble salt. जो मेटल ले रहा हो सिल्वर रॉड, उसी मेटल का इंसॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, पानी में सॉल्युबल ना हो वो। जैसे सिल्वर क्लोराइड आप जानते हो KSP काफी लो है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसकी कोटिंग यूज कर ली या सॉल्ट को पानी में ले लिया हमने एक्सेस अमाउंट में, कोने में डाल दो सॉल्ट को, नीचे तलिए बैठ जाएगा, चलेगा वो भी। And the setup is dipping into the solution containing the anion. Anion वही होना चाहिए जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का है। सिल्वर की रॉड, तो सिल्वर का मान लो सॉल्ट लिया AgCl, तो फिर क्लोराइड आयन शुड बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मान लो सिल्वर की रॉड में अगर AgBr लेते तो बताओ anion कौन होना चाहिए था? ब्रोमाइड आयन। AgI की रॉड अगर कोटिंग लेते AgI सिल्वर आयोडाइड, वो भी इनसॉल्युबल है, तो फिर आयन सॉल्यूशन में कौन सा होना चाहिए था? I-। तो जो मेटल है उसी का इंसॉल्युबल सॉल्ट, और जो इंसॉल्युबल सॉल्ट है उसी का आयन एनायन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट है फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो मेटल इंसॉल्युबल, देखो नाम सुन लो, मेटल ये रही मेटल सिल्वर, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट ये रहा इंसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन ये है एनायन। तो कॉम्बिनेशन जैसे मान लो सिल्वर है तो फिर AgCl यूज कर रहे हैं तो Cl माइनस होना चाहिए। अगर मान लो AgBr है तो फिर ब्रोमाइड आयन होना चाहिए। अगर AgI यूज कर रहे हैं तो I माइनस शुड बी प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो एनोड का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमने सिल्वर इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर, सिल्वर को एक्सट्रीम लेफ्ट में रखा है, तो ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि एनोड कैथोड किसी भी तरीके से काम कर सकता है, इस बात को लिखेंगे। पहले ये पूरी बात नोट कर लो, मैं ये हटाऊंगा यहां से। ये बेटा उसकी जरूरत नहीं है। मान लो अब यही है, इफ इट एक्ट्स एज, मान लो ये एनोड के रूप में बात करता है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ। अगर यही वाला हाफ सेल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल अगर एनोड के रूप में वर्क करता है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? सिल्वर सॉलिड क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा AgCl सॉलिड एंड इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, और इसका IUPAC जो रिप्रेजेंटेशन होगा वुड बी लाइक, अब चूंकि एनोड है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन? सिल्वर, साथ में कौन? AgCl सॉलिड एंड Cl माइनस एक्वस। ये सॉलिड है, एक्टिव मास इज कांस्टेंट, ये सॉलिड है, एक्टिव मास इज कांस्टेंट। एक्टिव मास अगर वेरिएबल होगा तो केवल किसका होगा? Cl माइनस। तो वेरिएबल ही एक है, कौन? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस, यही चेंज होती है। इनके एक्टिव मासेस तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मासेस क्या होते हैं? कांस्टेंट। ये IUPAC रिप्रेजेंटेशन है। इफ इट एक्ट्स एज
मान लो ये कैथोड के रूप में वर्क करता है, इफ इट एक्ट्स एज कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ, तो फिर रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी एंड इट विल बी लाइक AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस aqueous एंड द IUPAC रिप्रेजेंटेशन वुड बी बिल्कुल वो भी रिवर्स हो जाएगा, Cl माइनस कंसंट्रेशन Cl2 gas and this is not Cl2 gas, AgCl and Ag. ये है रिप्रेजेंटेशन, IUPAC रिप्रेजेंटेशन। एनोड में है तो ऐसा, इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट, कैथोड में है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट। तो गाइस ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब बात आती है इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करें, चलिए वो देखेंगे। इसका पूरा एनालिसिस है, पूरी बात ये नोट करो। फिर लिखेंगे एनालिसिस ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, लिखो पूरी बात। Analysis of metal insoluble salt anion half cell। देखो यहां से तीन एजेंसीज इन्वॉल्व है इसमें, मेटल, उसका इंसॉल्युबल सॉल्ट, उसका एनायन। चलो एग्जांपल लेके बात करते हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे ले लिया, कंसिडर मान लो ऐसे ले लिया Cl माइनस AgCl Ag X कैथोड। मान लो ये एक बहुत ही कॉमन केस है कि मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन और चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए राइट मारा है तो कैथोड के रूप में वर्क कर रहा है। तो इसकी जो हाफ सेल रिएक्शन है वो क्या है? हाफ सेल रिएक्शन तो हमने अभी लिखी थी, रिडक्शन करवाएंगे। तो किसका रिडक्शन? AgCl सॉलिड का रिडक्शन हुआ और बनाया Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, दिस द वन। अब हमें दो बातें फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अच्छा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ गया इसका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का, तो स्टैंडर्ड आ गया। तो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ नास्ट इक्वेशन। आप इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसको, इस इक्वेशन को दो भागों में तोड़ दो। कैसे जरा एक बार देखना। मान लो मैं ऐसे ले लूं, Ag प्लस E कन्वर्टेड टू Ag सॉलिड एक्वस। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में देखूं तो इसका E0 Ag प्लस Ag, इसकी वैल्यू हमें पता होती है 0.8 वोल्ट। बड़ा स्टैंडर्ड डेटा है मेटल आयन हाफ सेल का, ये होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0.8 वोल्ट दी गई होती है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेटा है, तो ये पता है इक्वेशन में। साथ में आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप अगर AgCl सॉलिड को अगर तोड़ दो इनके आयनों में Ag प्लस Cl माइनस एक्वस, तो ये तो एक तरीके से किसी सॉल्ट का डिसोसिएशन है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होगा? Ksp। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G1 नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में, डेल्टा G0 क्या होगा? माइनस NF E सेल और E0। तो माइनस n की वैल्यू 1 है। मैं n लेके बात कर लेता हूं। हालांकि n की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितनी है? 1 इंटू F फैराडेज कांस्टेंट इंटू E0। कौन सा वाला? ये वाला E0, राइट। मैं इस वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो हमें किसी रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा G0 इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। वी कैन फाइंड आउट डेल्टा G2 नॉट बोल दिया इसको, माइनस कितना होता है वो? माइनस NF या 2.303 RT
लॉग ऑफ कौन KSP बेस टाइम पर। पता है ये फॉर्मूले आपको। एक काम करूं मैं इनको जोड़ दूं, जरा जोड़ोगे तो क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना, Ag प्लस से Ag प्लस कैंसिल्ड आउट। सो द ओवरऑल रिएक्शन यही तो आ गई जो हाफ सेल रिएक्शन है। क्या हुई ये प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू व्हाट Ag सॉलिड और क्या Cl माइनस एक्वस। यही तो है वो हाफ सेल रिएक्शन। यही तो है वो हाफ सेल रिएक्शन। ब्लू से लिखते हैं, देखते हैं। ये हाफ सेल रिएक्शन है। आप तो जानते हो दो रिएक्शन को अगर ऐड कर रहे हो तो यू कैन अप्लाई गिब्स, यू कैन अप्लाई हेसलॉन गिब्स एनर्जी। तो अप्लाइंग हेसलॉन गिब्स एनर्जी का मतलब दो रिएक्शन को जोड़ रहे हैं तो उनके डेल्टा जी जुड़ जाते हैं। तो डेल्टा G3 नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। इसके लिए अभी तो n की वैल्यू बनी है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, एक नहीं n ले लो। n की वैल्यू इस केस में पूरे केस में बनी है तो -1 मतलब n ले लो। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको ये। तो -NF into E नॉट किसका, इस वाले मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट का जो हमें चाहिए, उसका सिंबल हमने क्या यूज किया था भैया, Cl माइनस AgCl Ag। ये तो है ये हाफ सेल, इसका सिंबल ये है। तो इसके लिए दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट डेल्टा G1 नॉट माइनस NF E नॉट Ag प्लस Ag और माइनस 2.303 RT अपॉन तो क्या log of KSP, log of KSP माइनस NF से डिवाइड कर दो तो देखो क्या हुआ E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl Ag would be equal to what E नॉट Ag plus Ag plus 2.303 RT upon NF log of KSP। अच्छा आपको ये वैल्यू पता है, इसको वैल्यू को हम अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो व्हाट डू वी टेक, वी टेक इट 0.0591। तो वी कैन राइट लाइक दिस के E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl Ag would be equal to what E नॉट ऑफ Ag plus Ag प्लस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू पूरे केस में क्या है 1, इस पर्टिकुलर केस में 1, किसी और केस में 2 भी हो सकती है। एंड लॉग ऑफ KSP। अब ये इक्वेशन नंबर 1 लो। वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स इसको फार्मूले की तरह यूज करते हैं कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो किसी मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल का रिडक्शन में, जैसे ये रिडक्शन में था, हमने कैथोड में यूज किया है इसको, तो फिर उसका सिंपल मेटल एंड हाफ सेल जो कि क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ होता है यूजुअली, और KSP का डेटा भी एक स्टैंडर्ड डेटा है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। n की वैल्यू केस देख के समझ में आ जाएगा, जैसे इस केस में इट इज 1। कैलकुलेशंस की जा सकती हैं बट इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। तो बाद में हम आपको ऐसा एक रामबाण दिखाएंगे, मतलब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र टाइप का होगा इसमें जिससे आप सारे क्वेश्चंस मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट के बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यू मान लो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई बार स्टूडेंट्स का सबसे ट्रबलसम जो एरिया है, ट्रबलसम जो रीजन है इन द एंटायर चैप्टर इज दिस वन, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल। उसी को हम बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि थोड़ा सा ट्रिकी है और IIT JEE मेन और एडवांस दोनों पूछते हैं इसको, खूब जम के पूछते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई टफ सी चीज होती है बट IIT JEE कंसंट्रेट नहीं करता उस पर, तो कई बार हम बच जाते हैं कि चलो यार हमें समझ में ना आया और आ भी नहीं रहा, तो चलो टेंशन की बात नहीं है, यहां तो समझना पड़ेगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों समझ में आएगा, एक हफ्ते में समझ में आएगा, आएगा सही, वो टेंशन कुछ नहीं लेनी है, लगे रहो, आप तो लगे रहो मुन्ना भाई, आएगा समझ में। सो दिस इज द इक्वेशन। तो ये फॉर्मूले की तरह भी स्टूडेंट यूज कर लेते हैं, मैं नहीं यूज करता। ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ गया, आगे बात समझ में। ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब बात आती है कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड नॉट लगा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी 1 है भाई, इसका एक्टिव मास तो कांस्टेंट है, सॉलिड है, तो
Ag का एक्टिव मास कांस्टेंट है, वो भी सॉलिड है। वेरिएबल ही कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, जो कि 1m है। तो दिस इज द फार्मूला। अब फार्मूला मानो या मत मानो, मैं तो ना मानता, समझाऊंगा क्यों नहीं मानता मैं। सर आगे तुम कैसे बताएंगे? बताऊंगा ना कैसे बताएंगे, हूं ना मैं हूं ना। ये पूरी बात नोट करो। ये था स्टैंडर्ड पोटेंशियल। नाउ वी विल फाइंड आउट नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सच काइंड ऑफ मेटल insoluble salt and half cell यदि कंसंट्रेशन 1m ना हो। ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। नोट करो पूरी बात। Calculation of non-standard potential of metal insoluble salt, anion, half cell। मेटल insoluble salt anion half cell का नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इक्वेशन तो यही थी ना, हाफ सेल रिएक्शन क्या? AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। क्या नेक्स्ट इक्वेशन? E किसका? Cl माइनस AgCl Ag। This is equal to what? E naught Cl minus AgCl Ag। भाई ये मेटल insoluble हाफ सेल की हाफ सेल रिएक्शन है, तो इसका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल का सिंबल तो यही होगा, रिप्रेजेंटेशन IUPAC यही है ना, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ, हालांकि एंटी वैल्यू 1 है यहाँ, log ऑफ। अब ये तो एक्टिव मास कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। बट अभी एक फार्मूला आपने फाइंड आउट किया था, E naught ऑफ क्या? Cl माइनस AgCl। Ag की जो वैल्यू थी वो क्या थी? E naught ऑफ Ag प्लस Ag प्लस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Ksp। यही था, यही अभी फाइंड आउट किया था। एक काम करो, ये वाली जो वैल्यू है ये यहां रख लो, यहां रख लो इसको। तो क्या हुआ? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला है, जहां कंसंट्रेशन मान लो क्या हो? C मोल पर लीटर। अब क्लोराइड आयनिक कंसंट्रेशन नीड नॉट बी 1m, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सो वुड बी इक्वल टू व्हाट? इधर रखना E naught Ag प्लस Ag, और ये प्लस रखोगे तो 0.0591 अपॉन n log ऑफ Cl माइनस अपॉन Ksp। आप खुद कैलकुलेशन करो, यू विल फाइंड दिस। अब एक बात ध्यान दो, क्या एक बात ध्यान दो जरा देखना, हमने अरेंजमेंट ऐसा लिया था, ये कोटिंग थी, पोरस कोटिंग, यही केस था ना कि सिल्वर की रॉड कोटेड विद AgCl एंड डिपिंग इनटू द क्लोराइड आयन सॉल्यूशन। अब ये क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, मतलब अरे वो हो जाता है, हंस लेते हो आप, कोई बात नहीं। तो ये AgCl की कोटिंग वाला जो Ag है वो डिपा हुआ है, मतलब डिप्ड है, अरे डूबा हुआ है। अगर ये डूबा हुआ है तो आपको तो पता है कि दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू AgCl। एक्सेस ऑफ AgCl सॉल्यूशन में पड़ा हुआ हो तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू AgCl। तो दिस solution is saturated with respect to AgCl। ध्यान दो, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है ये Ksp में,
कि सॉल्यूशन अगर सैचुरेटेड हो तो आयनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस into Cl minus at any moment would be equal to KSP of इसका AgCl। ये एक्सप्रेशन ये तो हमेशा एप्लीकेबल होगा। एक्सेस अमाउंट में कोटिंग लगी हुई है सिल्वर की रॉड पर डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन, सो दिस विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। तो एक काम करो जरा, Cl minus upon KSP तो ये वाला अपॉन Ag प्लस होगा, तो E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag minus 0.0591 upon n log of this is what 1 upon Ag plus। ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, E of Cl minus AgCl Ag। जरा ये देखो कौन क्या है ये, क्या है यो, अरे क्या है ये सर, ये है, अरे ये नहीं, मतलब ये किसका एक्सप्रेशन है, मैं ये पूछ रहा हूं। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा घूर के देखो इसे, यूं ऐसे 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 करके आंख बड़ी करके समझ में आएगा क्या चीज है ये। Ag प्लस Ag का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये, और माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन Ag प्लस। अगर आपको चमकता होगा तो आप समझ जाओगे कि ये सिंपल मेटल आयन हाफ सेल का सिल्वर आयन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं इधर बता रहा हूं, ये इधर अगर मान लो कि सिंपल मेटल आयन हाफ सेल है तो उसका ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये क्या है सिंपल मेटल आयन हाफ सेल, तो इसका E नॉट E क्या होगा, E क्या है इसका Ag प्लस Ag का, E नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन n log of what 1 अपॉन Ag प्लस। अरे कोई आपसे कह दे कि सिंपल सिल्वर की रॉड डिपिंग इनटू सिल्वर आयन सॉल्यूशन, सिंपल मेटल आयन हाफ सेल है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो Ag प्लस Ag का पोटेंशियल यही तो होगा, यही तो है ये, तो इसमें क्या लिख दूं, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल E ऑफ Ag प्लस Ag, वेयर हाँ ये बात पक्की है कि वेयर Ag प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, KSP of AgCl upon Cl minus। आपने युद्ध जीत लिया, you have finally won the battle। आप युद्ध जीत चुके हो, आप समझ चुके हो कि किसी मेटल insoluble salt आयन हाफ सेल का वही पोटेंशियल वही होता है जो सिंपल मेटल आयन हाफ सेल का पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड Ag plus concentration is equal to या आयन की कंसंट्रेशन we have to find out its KSP वैल्यू। और ये पोटेंशियल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मेटल insoluble salt आयन हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसके सिंपल मेटल आयन का पोटेंशियल फाइंड आउट कर दो, दैट्स इट, दैट वुड बी योर आंसर। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं इस बात को, नोट करो ये पूरी बात, नोट इट डाउन, हम सीख चुके हैं, ये हो चुका है पूरा। अब एग्जांपल लूंगा, जैसे एग्जांपल लो, आप जैसे कह रहे हो कि हमें E फाइंड आउट करना है, मैं वापस एक एग्जांपल यही लेता हूं, Ag प्लस एक्वस किसी कंसंट्रेशन मान लो C मोल पर लीटर है एंड AgCl Ag, मान लो ये मेटल insoluble सॉल्ट का रिडक्शन का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन C है, नॉट नहीं है, नॉट होता तो ये बने हो जाता ना, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो सिंपली भैया क्या करो Ag प्लस Ag ये फाइंड आउट कर दो बस, वेयर Ag plus concentration is equal to just KSP of AgCl upon Cl minus। अब Cl minus concentration तो दी भी है ना, वैल्यू रख दोगे, KSP क्वेश्चन में दिया होगा ना,
वैल्यू रख दोगे, आ गया Ag प्लस कंसंट्रेशन, सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो, ये तो फाइंड आउट कर ही लोगे, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आपसे कोई कह दे कि जरा AgSO4 2 minus बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड बेरियम मेटल, मान लो ये इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्या है ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ शेल का पोटेंशियल, सिंपली क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, मेटल मेटल एंड हाफ शेल का रिडक्शन का पोटेंशियल, दैट मींस बेरियम 2 प्लस बेरियम, लेड ले लो, बेरियम तो बहुत ही एक्टिव मेटल है, तो Pb ले लो, यहां PbS सॉलिड, तो यहां Pb2 प्लस एंड दिस इज Pb, ये फाइंड आउट कर लो, वेयर ये बात पक्की है कि Pb2 प्लस कंसंट्रेशन वुड बी इक्वल टू Ksp ऑफ PbSO4 अपॉन व्हाट SO4 2 माइनस। अब देखो SO4 2 माइनस दिया होगा ना क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में दी हुई हो गई, गिवन कंसंट्रेशन गिवन, ये दी हुई होगी, तो ये दिया हुआ होगा, Ksp क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, Pb2 प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके सिंपल मेटल मेटल हाफ शेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो, रिडक्शन भी फाइंड आउट करना है, अगर मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को रिडक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका भी सिंपल मेटल मेटल आयन का रिडक्शन में पोटेंशियल चाहिए। चलिए आज इसको यही स्टॉप करते हैं, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये थोड़ी सी बात दोबारा से फिर बात करूंगा, आप इतने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अच्छे से इसको समझो और बिल्कुल अगले लेक्चर में फिर तैयार होकर बैठना, एंड वी विल टेक सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन इट आल्सो। दैट्स इट फॉर नाउ।